हेलो फ्रेंड, फॉरेंसिक मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज समझेंगे ईसीजी की रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको इसकी जानकारी मिल सके। तो बात करें ईसीजी की, जो ये आप मशीन देख पा रहे हैं, इसे ईसीजी मशीन कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, और जिस पेपर पे ये ग्राफ तैयार किया जाता है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। तो ये जो हमारी मशीन होती है मेजर करती है हार्ट्स के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। जो हार्ट्स का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है उसको मेजर करती है और चेक करती है रिदम, हार्ट के रिदम को और उसके फंक्शंस को ये मशीन चेक करती है। तो अगर हमें ईसीजी की रिपोर्ट को समझना है तो उसको समझने से पहले हमें हार्ट के जो उसके पार्ट होते हैं उसके बारे में हमें जानकारी बेसिक होनी चाहिए, तभी हम ईसीजी की रिपोर्ट को समझ पाएंगे। तो आप अगर हार्ट को समझे हैं बेसिक, तो जो आप ऊपर का पार्ट देख रहे हैं इसे एट्रियम कहा जाता है और नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल कहा जाता है। तो जो ऊपर का पार्ट होता है तो इसे राइट एट्रियम कहते हैं, और इस साइड के जो पार्ट को लेफ्ट एट्रियम कहा जाता है, और नीचे पार्ट जो है उसे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। ये इसी चार चीज को हमें याद रखना है कि कौन सा पार्ट कहाँ होता है। और जो आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये एक जो ऊपर का येलो पॉइंट है ये एसए नोड होता है, और नीचे का जो पार्ट होता है एवी नोड होता है। ये आप जो ब्रांचेस देख पा रहे हैं ये बंडल ऑफ हिस होता है, इसे बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। ये राइट बंडल ब्रांच होती है, ये हमारी लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है। तो जो एसए नोड होती है ये इलेक्ट्रिक पैदा करती है। जो हमारा हार्ट होता है उसको चलाने के लिए एक इलेक्ट्रिक चाहिए, एक तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स चाहिए। तो हमें ऐसे नोड इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करती है, और एवी नोड तक ये हमारी जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, इम्पल्स होती है इलेक्ट्रिकल, वो एवी नोड तक जाती है। और एवी नोड क्या करता है, एट्रियम टू वेंट्रिकल इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसफर करता है। वेंट्रिकल्स को चलाने के लिए जो ब्लड का पंप किया जाता है, जो ब्लड को हार्ट पंप करती है, उसको चलाने के लिए एवी नोड ये बंडल ऑफ हिस में अब इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसफर करती है। तो इसको बेसिक समझें, आप समझ लीजिए, तभी आप जो है ईसीजी रिपोर्ट को समझ पाएंगे। तो बात करें टाइप्स ऑफ ईसीजी वेव। जो ईसीजी में जो वेव होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, तो वो 4 टाइप के आप देख सकते हैं। तो जो इसमें फर्स्ट होती है वो पी वेव होती है, जिसमें आप ये देख पा रहे होंगे, ये इसमें पी वेव है। ये फर्स्ट जो एलिवेटेड जो है ये पी वेव है, और ये हमारा एट्रियम, ऊपर का जो येलो पार्ट है वो एट्रियम है। तो ये एट्रियल डीपोलराइजेशन कराती, जो पी वेव होती है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन कराती है। और जो पी आर इंटरवल होता है, ये आप देख सकते पी आर इंटरवल, तो ये क्या कराती, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। जो हमारी एट्रिया ऊपर होती है, नीचे वेंट्रिकल होती है। जो एसए नोड से एवी नोड हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है। अब एवी से जो वेंट्रिकल तक बंडल ऑफ हिस के माध्यम से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाता है उसके बारे में पीआर इंटरवल बताता है कि एट्रिया टू वेंट्रिकल इम्पल्स कितना जा रहा है और कब जा रहा है। इसके बारे में ये आपको सजेस्ट करती है, बताती है। जो हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो बताता है आपको नीचे जो वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, जो हमारा वेंट्रिकल है उसका डीपोलराइजेशन कितना हो पा रहा है, कैसे हो पा रहा है, उसके बारे में बताती है। जो टी वेव होती है, आप टी वेव देख सकते हो जो एलिवेटेड येलो कलर की है, ये क्या बताती है, वेंट्रिकुलर की रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर कितना कब रिलैक्स हो रहा है उसके बारे में टी वेव बताती है। तो इसको समझेंगे इंडिविजुअली, कैसे हम इसको देखते हैं और क्या प्रॉब्लम इसके वजह से आ सकती हैं। तो बात करें पी वेव की, तो ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस कराती है, जिसे डीपोलराइजेशन कहते हैं। कि एट्रिया को जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ब्लड को वेंट्रिकल तक पहुंचाने के लिए, तो डीपोलराइजेशन थिंग डीकम्प्रेसिंग, कंप्रेस किया जाता है, एट्रिया को कंप्रेस किया जाता है। तो ये क्या बताती, स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रो द एट्रियल, एट्रिया के द्वारा जो इम्पल्स भेजा जाता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजा जाता है, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। जो हमारा एट्रियम में जो ब्लड भरा हुआ है उसको पुश करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ता है एट्रिया को। तो उसको उसका जो बेसिक जो नॉर्मल होती है वैल्यू कितने सेकंड में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो लेस देन 0.12 सेकेंड,
0.12 सेकेंड में वो उससे कम ही सेकेंड पे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को वेंट्रिकल तक पहुंचाता है। अगर इसको रिपोर्ट में समझेंगे तो जो छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उसमें आप देख जो बताए थे छोटे छोटे वर्ग बने हुए हैं, 3 स्मॉल स्क्वायर्स के बारे में देखेंगे, जो उसी में ये पी वेव होती है। पी वेव देख सकते हैं, ये 3 स्मॉल स्क्वायर में तक ये वेव एलिवेटेड होती है। ये ईसीजी पेपर पे आप देख सकते हैं। यदि एबनॉर्मल हो जाए, ये जो आप देख सकते हैं ये एबनॉर्मल या तो बढ़ जाए या तो कम हो जाए, वो एबनॉर्मलिटीज देखी जाती है। अगर एनलार्ज ऑफ पी वेव, अगर पी वेव बढ़ी हुई दिख रही है, एट्रियल एनलार्जमेंट ये बताता है कि जो हमारा एट्रिया है उसके कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ गया, उसका एनलार्जमेंट हो गया है, तो उसके बारे में पी वेव बता। यदि मिसिंग आ जाए, मिसिंग एंड इन्वर्टेड पी वेव, अगर मिसिंग आ रही है, जो पी वेव हो वो कहीं दिख नहीं रही है, वो फ्लैट हो रही है, तो एट्रियल फाइब्रिलेशंस, जो ऐसे नोड आपको बताए थे, ऐसे नोड मिसिंग, ऐसे नोड को वो मिस कर रही है, ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को नहीं पहुंचा पा रही है। अदर अराइदमियाज, इरेगुलर हार्ट बीट जो क्या होगी वो इरेगुलर हो जाएगी, या यदि मिसिंग पी वेव आ रही है तो 110 से 140 बीट पर मिनट ये हार्ट इरेगुलर बताती है। तो इसके बारे में ये आप देख सकते हैं। अब बात करें पीआर इंटरवल की, जो पीआर इंटरवल होता है हमारा, जो ये आप देख सकते हैं, जो क्यू और आर जो होता है और इसके जो पी के बीच में जो पार्ट होता है वो इंटरवल होता है। वो ये क्या बताता है आपको, टाइम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है कितने टाइम में वो ट्रेवल फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स थ्रू द एवी नोड, जो ऐसे नोड एवी नोड को पहुंचाते हैं, एवी नोड से जो बंडल ऑफ हिस तक वेंट्रिकल तक जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाता है, उसके बारे में पीआर इंटरवल बताती है कितने समय में वो इलेक्ट्रिकल वेंट्रिकल तक पहुंचता है इम्पल्स। तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है 0.12 से 0.20 सेकेंड समय लगता है। यदि इसको आप स्क्वायर में देखेंगे तो 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर में इसको आप देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पेपर है उस पर देख सकते हैं। अगर एबनॉर्मलिटीज की बात करें, कब एबनॉर्मल हो जाएगी ये वैल्यू, तो प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है, अगर ये एलिवेटेड, ये अगर इसकी एरिया बढ़ रही है, तो डिले इन कंडक्शंस ये बताता है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉकेज। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, पीआर इंटरवल बढ़ रहा है, तो ये बताता है कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉकेज कहीं हो रही है। डिले इन कंडक्शंस, जो हमारा इम्पल्स पहुंच रहा है वो डिले पहुंच रहा है, देरी में पहुंच रहा है इम्पल्स। अगर शॉर्ट आ रहा है, शॉर्ट पीआर इंटरवल, अगर ये कम समय में पहुंच कर रहा है, इसमें टाइम ज़्यादा ले रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स ये ज़्यादा टाइम में भेज रहा है, अगर शॉर्ट पीआर इंटरवल है, समय ज़्यादा ले रहा है, तो ये इंडिकेट करता है प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम, वाल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम के बारे में बताती है शॉर्ट पीआर इंटरवल। नेक्स्ट बात करेंगे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बारे में। जो अब एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो क्यू आर एस वेव कॉम्प्लेक्स जो होता है ये बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये जो वेंट्रिकुलर होता है, जो वेंट्रिकल आप देख सक रहे हैं, तो लेफ्ट टू एट्रिया दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसके बारे में ये बताता है कि ये डीपोलराइजेशन कब हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कितना टाइम ले रहा है कॉन्ट्रैक्शन में। तो स्प्रेड ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के द्वारा ये कितनी देर में स्प्रेड हो रहा है पूरे वेंट्रिकल में और ब्लड को पंप करने के लिए। तो नॉर्मल ड्यूरेशन की बात करो तो लेस देन 0.12 सेकेंड, 12 सेकेंड से ये कम समय में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो इसको अगर पेपर ग्राफ पे देखेंगे तो स्मॉल 3 स्क्वायर में इसे देखते हैं। तो अब एबनॉर्मलिटीज की यदि बात करें तो वाइड अगर आ रहा है, क्यू आर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो वाइड आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या इंडिकेट ये करता है, कंडक्शंस डिले। ये बताता है कि जो वेंट्रिकल का जो इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो वो स्प्रेड हो रहा है, वो कंडक्शन जो तो उसके बारे में बताइए, ये डिले हो रहा है, ये देरी में बहुत देर लगा रहा है, उसके बारे में ये बताता है। बंडल ऑफ ब्रांच ब्लॉक या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, क्योंकि जो हमारा बंडल ऑफ हिस होता है, ब्रांच होता है, उसके माध्यम से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड होता है वेंट्रिकल पे। अगर यही देरी में बहुत देरी लगा रही है, देर में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को
स्प्रेड कर पा रहा है, पहुंचा पा रहा है, तो ये बताता है कि जो हमारे जो बंडल ऑफिस है या ब्रांच है उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है और वेंट्रिकल टेकिकार्डिया है, हार्ट बीट आपकी बढ़ जाएगी, टेकिकार्डिया हो जाएगा। डीप या लार्ज क्यू वेव, अगर क्यू वेव बढ़ी हुई दिख रही है तो ये सजेस्ट करती है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस। तो आपको अगर समझना है हार्ट अटैक जिसमें आ जाती है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस हो जाता है, तो आपको सबसे पहले क्यू वेव को देखना पड़ेगा इसमें कि क्यू वेव कहीं डीप तो नहीं है, कभी लार्ज तो नहीं है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस में। नेक्स्ट बात करेंगे एस टी सेगमेंट की। जो हमारा एस टी सेगमेंट होता है, आप देख सकते हैं ये पी वेव थी, ये आर वेव थी, आर क्यू एस, ये टी वेव है। जो टी वेव एलिवेटेड आप देख सकते हैं, क्यू और एस के बीच में जो सेगमेंट है एस टी सेगमेंट, ये क्या बताता है? द टाइम बिटवीन एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन एंड द स्टार्ट ऑफ रिपोलाइजेशन। जो हमारा वेंट्रिकुलर, ये वेंट्रिकुलर था, ये एरिया था, इसमें कब कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है, खत्म हो रहा है, और रिपोलराइजेशन और कब वो रिलैक्स हो रहा, उसके जो बीच का पार्ट होता है उसके बारे में ये एस टी सेगमेंट मेजर करती है। अगर इसकी एबनॉर्मलिटी जाए एलिवेटेड एस टी सेगमेंट, अगर एस टी सेगमेंट एलिवेटेड आ रहा है तो उसके बारे में इंडिकेट एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस। एलिवेटेड आ रहा, बढ़ा हुआ आ रहा, तो एस टी एलिवेशंस एम बोलते हैं इसे। या डिप्रेस्ड सेगमेंट, अगर डिप्रेस हो रहा है तो उस कंडीशन में इसे इस्केमिया कहा जाता है। अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है तो उसे इस्केमिया या अदर कंडीशंस लाइक डिजिटैलिस इफेक्ट, जो हार्ट के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, डिजिटैलिस जो दी जाती है, उसके बारे में बताता है ये एस टी सेगमेंट। नेक्स्ट बात करें टी वेव की। जो हमारा टी वेव आप देख रहे हैं, जो एस टी सेगमेंट के बाद जो टी वेव एलिवेटेड ये आप देख रहे हैं, इसके बारे में अगर देखें तो ये बताता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। जो हमारा वेंट्रिकुलर होता है वो कितनी देरी में रिलैक्स हो रहा है। जब हमारा ब्लड को तो सप्लाई कर दिया, फिर रिलैक्स भी तो उसको होना है, तो वो रिलैक्स कितनी देर में हो रहा है, तो उसके बारे में। तो अगर एबनॉर्मलिटीज़ की बात करी जाए तो यदि इन्वर्टेड टी वेव, अगर टी वेव इन्वर्टेड आ रहा है, ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है, तो उसके बारे में ये करता है, ये इस्केमिया को आपको सजेस्ट करता है, या तो इन्फ्रैक्शंस को सजेस्ट करता है, या फिर ये क्या बताता है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के बारे में बताता है, वेंट्रिकुलर के बारे में। पीक अगर आ रहा, इसका अगर पीक बनना है, ऐसे पीक बनना है, तो ये बताता है कि ऑफ्टन सीन विद हाइपरकैलेमिया, कैल्शियम की मात्रा आपकी बढ़ गई है, उसके बारे में बताता है हाइपरकैलेमिया। अब बात करें क्यू टी इंटरवल की। जो क्यू और टी का इंटरवल होता है, ये आप क्यों देख रहे हैं और टी देख पा रहे हैं, इसके बीच का जो इंटरवल होता है उसके बारे में देखेंगे। तो जो क्यू टी इंटरवल होता है वो क्या बताए? टाइम टेकन फॉर बोथ वेंट्रिकल। जो टाइम टेकन होता है बोथ वेंट्रिकल और वेंट्रिकल डिपोलाइजेशन और रिपोलाइजेशन। जो हमारा वेंट्रिकल का डिपोलाइजेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होता है, और वेंट्रिकल का जो रिपोलराइजेशन होता है, रिलैक्सेशन होता है, उसके बारे में क्यू टी इंटरवल बताता है। तो ये अगर नॉर्मल इसका ड्यूरेशन देखा जाए, डिपेंड्स ऑन हार्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेस देन 0.44 सेकेंड, 44 सेकेंड से कम होना चाहिए इसका। या तो इसको आप देख सकते हैं इस ग्राफ में जो छोटे छोटे बने हैं, ये टोटल इसको 11 स्क्वायर में देखा जाता है इस ग्राफ को। ये क्यू से टी तक तो 11 सेगमेंट में इसके बारे में देखा जा सकता है। हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट होता है। अगर इसके एबनॉर्मलिटीज़ की बात की जाए तो इसका अगर प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी आ रहा है, अगर बढ़ा हुआ क्यूटी आ रहा है, तो ये बताता है कि इंक्रीज रिस्क ऑफ वेंट्रिकुलर अरेथमियाज। जो वेंट्रिकुलर होता है उसके अरेथमियाज को ये इंक्रीज बताता है। ये टार्सेट डीप पॉइंट्स कहते हैं। और जो बी होता है शॉर्टेंड क्यूटी इंटरवल हाइपरकैलेमिया, इसके बारे में बताता है ये क्यूटी इंटरवल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके और आपको जानकारी ऐसी नई नई मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।